अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब चैनल उभरता सूरज पे खुश आमदेद। मैं हूं सैयद जागम हसन। मैं काफ़ी अरसे से जो है व्लॉग्स नहीं बना रहा था, और मैंने कहा भी था कि मैं जब भी नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगा तो इमरान राज खान के ऊपर बनाऊंगा। मामला जो है ये काफ़ी 4 5 6 महीने का अरसा रहा है, जिसके अंदर इमरान राज खान जो है वो लापता रहे, बीच में गिरफ्तार हुए फिर लापता हो गए। मैंने उस दौरान कोई किसी किस्म की ना इस चीज़ के ऊपर बात की, ना मैंने इस मौजू को छेड़ा। मैंने जिस वक्त अपना फेसबुक का पेज बनाया था तो वो सियासी तज्जियों के लिए पेज बनाया गया था, लेकिन वो बाद में फिर सोच बदलती चली गई और मैं मतलब उस चीज़ को किसी और तरफ ले गया। मैंने माशरती और फ़लसफ़े के ऊपर बात करने की कोशिश की कि उस चीज़ के ऊपर बात की जाए। मैंने शुरू से हमेशा एक ही चीज़ रखी कि यार कभी भी आपको रियासत के अगेंस्ट नहीं खड़ा होना चाहिए, रियासत के ख़िलाफ़ नहीं खड़ा होना चाहिए, हमेशा आपको अमन की बात करनी चाहिए। जिस वक्त इमरान खान धरने दे रहे थे या जिस वक्त इमरान खान एहतजाज कर रहे थे, मैं उस वक्त भी एक बात कह रहा था कि यार ये इमरान खान को चीज़ आगे जाके नुकसान पहुंचाएगी, ये इनकी जमात के लिए नुकसानदेह चीज़ होगी, ये गलत कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए ये। उसके बाद जितने सहाफ़ी जो इश्तियाल की तरफ लेके जा रहे थे, मैं मना कर रहा था कि यार नहीं, ये चीज़ें नहीं सही रहती। और मेरा हमेशा ये चांस रहा है कि आपको हमेशा अमन की बात करनी चाहिए। आप लड़ लड़ के कहाँ तक, मतलब किधर तक लड़ लेंगे? या तो आप बगावत करने जा रहे हैं तो वो एक अलग बात है। तो हमेशा से मैंने यही चीज़ की है कि यार मुल्क के अंदर अमन रहना चाहिए, आपको जो है वो एहतजाज नहीं करने चाहिए, आप अपने ही मुल्क के अंदर रह के एहतजाज करो, ये कहाँ की मतलब कोई अच्छी बात तो नहीं है ये। लेकिन जो चीज़ मैं देख रहा हूँ अब इसके ऊपर, अब क्या करें, आवाम कहाँ तक मतलब चुप बैठेगी? जो हालात कर दिए गए हैं, मतलब आंखों पे पट्टी बांध ली जाए, कानों में शीशा पिघला के डाल दिया जाए, ठीक है, जबानें काट ली जाए, वो ऐसा नहीं होता। ये नहीं हो सकता कि जो है वो हर कोई अपने आप को जो चुप करके बैठ जाए। आपने एक बंदे को 4 महीने के अंदर इस हालत के अंदर पहुंचा दिया कि वो बोल नहीं पाता। उसने क्या कहा था? उसने एक ही बात कही थी ना कि आपको टक्कर के लोग मिले। आपने तो ये साबित कर दिया कि लोग टक्कर के नहीं, हमने तोड़ दिए। लेकिन कब तक तोड़ेंगे? एक नस्ल टूटेगी, दूसरी टूटेगी, सर तीसरी नहीं टूटती। ठीक है, आपने हमें कहा नवाज शरीफ चोर है, हमने कहा हाँ है चोर। कसूर क्या है हमारा? आपने कहा नवाज शरीफ चोर है, हमने कहा हाँ जी चोर है। आपने कहा जी शहबाज शरीफ करप्ट है, हमने कहा हाँ जी करप्ट है। आपने कहा बेनजीर करप्ट है, बेनजीर जो है वो मुल्क के राज बेचती है, हमने कहा हाँ जी बेचती है। आपने कहा आसिफ जरदारी 10% है, चोर है, मौलाना फजल रहमान डीजल है, डीजल में करप्शन की है, शायद खान बसी LNG में, हमने सबको कहा हाँ जी करती है। आपने कहा इमरान खान भी ऐसा है, हमने कहा नहीं है ऐसा, नहीं मानेंगे। यही गलती थी ना? हमने कहा जी नहीं मानते। आपने उठा के जेल में रख दिया, लोग बाहर निकले, आपने उनको तोड़ दिया, मार दिया, सबको अंदर कर दिया। हर बंदे के अंदर इस टाइम खौफ बैठा है कि यार बाहर निकलेंगे तो मार देंगे। ठीक है, हम खौफ से बैठ गए, चुप हो गए, सब कुछ कर लिया। हम आपसे मांग क्या रहे हैं? एक ही बात मांग रहे हैं कि यार या तो हमें उतना पुरसकून माहौल दे दो कि हम किसी सियासतदान की तरफ जाए ना, हम कहें यार हमें एस्टेब्लिशमेंट दे रही है, ठीक है हम खुश हैं इससे। लेकिन आप हमसे अपनी हमारी लिबर्टी छीन रहे हैं, ये तो नहीं पॉसिबल हो सकता कि आप लिबर्टी छीन लें किसी से, आप किसी को बात करने का राइट ना दें। जब कोई बात करे तो आप उसके अगेंस्ट जो है वो बात का जवाब देने के बजाय जो है या तो वीडियोस लीक करें, ऑडियोज लीक करें, ठीक है, या उठा के गायब कर दें बंदा, बंदे का पता नहीं लगा बंदा गया किधर। 4 महीने बाद बंदा आ रहा है, वो भी आगे जब वापस आया, किसी अदालत ने किसी ने कि सवाल ही नहीं पूछा कि भाई किसने उठाया था, किसके पास था, अगवा था तो अगवाकार कौन थे, वो सामने आते उनको सजा मिलती। वो आपने कौन सा सिस्टम चलाना है? ऐसा सिस्टम चलाना है जहाँ पे कुछ है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है जहाँ पे। ऐसा नहीं होता। हम चुप हो जाएंगे, आगे आने वाली नस्ल चुप हो जाएगी, उससे आगे वाली नस्ल चुप नहीं होगी। एक कानून आपका बनाया हुआ है, एक कानून ऊपर बनता है जो कुदरत बनाती है। वो कानून बहुत मुख्तलिफ होता है सर। उसके अंदर फिरौन की हुकूमत नहीं बचती, नमरूद की नहीं बचती। ठीक है, जोर टूट जाते होते हैं, कहाँ तक जोर लगाएंगे? ठीक है, एक दफा जितनी मर्जी लचकदार चीज एक जगह आती है, या तो मुड़ जाती है, टूट जाती है। तो या तो दो में से एक चीज हो जाए कि अवाम को मिल इतना रहो कि वो कहें ठीक है यार हमें फर्क नहीं पड़ता कौन अंदर है कौन बाहर है। जब महंगाई अरूज पे पहुंचा दिया, अवाम भूखी मर रही है, और उसके बाद वो जब जो है वो डिसीजन लेना चाह रही है तो उसको डिसीजन में नहीं लेने दिया जा रहा। ऐसा नहीं होता। ठीक है, मैंने हमेशा एक ही बात की है कि यार ये एहतजाज करना गलत चीज़ है, नहीं करनी चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, अमन रखना चाहिए। लेकिन जब सामने वाले मारने में तुल जाए तो फिर क्या करें? कहीं ना कहीं तो बोलेंगे, और जब बोलेंगे तो वो बोलना हर किसी को चुभता है। ठीक है, तो बात का जवाब बात से देना वो ज़्यादा बेहतर होता है। जब बात के जवाब के अंदर गर्दनें उतारेंगे ना, तो जब तहरीकें चलती हैं ना, तो उसके अंदर फिर खून तुल के नहीं बहते, तोल के खून नहीं बहाया जाता। और फिर जिस तरह से बहता है ना, पता नहीं चलता किधर से आ रहा है और किधर बह रहा है। और मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो जो बनाऊंगा वो मैं तरीके लब्बैक के ऊपर बनाऊंगा। ठीक है, मैंने बहुत सोचा है, तमाम फिरके,
तमाम मसलक जो है मसाले का आपस के अंदर मिल बैठ जाएं। इन्होंने जो रूट कॉज बना दिया मज़ाहिब ने, उसके ऊपर कोई भी फिरके आपस में इकट्ठे नहीं बैठ सकते सर। ये बहुत तयशुदा बात है, नहीं बैठ सकते आपस के अंदर इकट्ठे। इन्होंने ऐसे बीज बो दिए फिरकों के अंदर कि एक फिरके की लागतबाजी दूसरे के साथ ऐसी चल रही है कि वो उसको मान ही नहीं सकता, उनके उस बड़े को। जब तक वो मानेगा नहीं तब तक वो आगे इकट्ठे होकर बैठेंगे नहीं। अल्लाह जो है वो जन्नत में घर करे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के। उन्होंने नारा ऐसा बुलंद किया है कि उस नारे के ऊपर पूरी उम्मत मुसलमान इकट्ठी हो सकती है, वो नामूस रिसालत का है। मैंने नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बनानी है, मुझे भी नहीं पता मैंने क्या कहना है उसके अंदर, लेकिन उसके ऊपर हो सकती है। मैं उसके ऊपर बताऊंगा कि मैं नेक्स्ट अपना वोट किसको कास्ट करूंगा और मैंने क्या करना है। लेकिन बहरहाल अगर आप वो भी नहीं करेंगे और उम्मत को इस चीज़ के ऊपर नहीं इकट्ठा करेंगे तो उसके बाद लादीनियत है, और लादीनियत की तरफ अगर लोग चले जाते हैं ना, फिर वो किसी चीज़ की तरफ नहीं देखते। मेरा आज भी यही मानना है कि मुल्क के अंदर अमन रहना चाहिए और लोगों के साथ जो है किसी भी शख्स को जो है इश्तियाल अंगेजी की तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब एक बंदे को ये महसूस होने लग जाएगा कि उसकी घर के अंदर बैठी हुई इज्जतें महफूज नहीं है, उसकी अपनी जान महफूज नहीं है, उसके अपने माल महफूज नहीं है, उसकी जायदादें महफूज नहीं है, वो क्या करेगा? दो में से एक काम करेगा, या तो वो हिजरत कर जाएगा, या वो खुदसोजी कर लेगा, अपने आप को खुद ही मार लेगा, या फिर तीसरा काम करेगा तो कुफ्र की तरफ चला जाएगा। कुफ्र से मुराद यही है कि जो आप उससे मनवाना चाह रहे हो मान लेगा, वो ये कुफ्र की साइड ही होती है। ठीक है, अगर तो ये हालात रखने हैं तो फिर हम नहीं बोलेंगे, आगे आने वाली नस्ल नहीं बोलेगी, उससे आगे वाले नहीं बोलेगी, हम में से कोई नहीं बोलेगा ना, तो बाहर से कोई बोल पड़ेगा। और जब कोई बाहर से बोलेगा ना तो बाहर की ताकत आपकी ताकत से ज़्यादा है। तो अल्लाह खैर करे मुल्क के ऊपर भी, हमारे ऊपर भी, और जो ये सब कुछ कर रहे हैं अल्लाह उनको हिदायत दे। क्योंकि हमेशा हिदायत की दुआ मांगनी चाहिए। जितने कुफार थे रसूल ने उनके लिए हमेशा एक ही दुआ की कि या अल्लाह इनको सीधे रास्ते के ऊपर ले आ। हम भी सीधे रास्ते पे नहीं है सर। सीधे रास्ते से मुराद ये नहीं है कि कोई बहुत नमाजी परहेजगार इंसान ना हो। इस टाइम जो सीधा रास्ते की मुराद ये है कि जो आपने इस मुल्क का कानून बनाया है, क्योंकि यहाँ पे इस्लामी कानून नहीं है, यहाँ पे यूरोपियन लॉज चल रहे हैं। आपकी यहाँ पे जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, कोई ऑफिस सिस्टम के अंदर, कोई ऑफिस के अंदर जो इस टाइम लड़कियाँ ड्रेसिंग कर रही हैं, लड़के ड्रेसिंग कर रहे हैं, जो वहाँ पे स्ट्रक्चर चल रहा है वो कोई इस्लामी स्ट्रक्चर नहीं है। और यूरोपियन कल्चर चल रहा है सारा, जो वहाँ से मतलब तहजीब आई हुई है यहाँ पे। ठीक है, उसके अंदर अगर आपने कुछ सिस्टम चलाना है तो वो डेमोक्रेसी चलती है, और डेमोक्रेसी यहाँ पे नहीं चल पा रही। आपकी जो निगरान हुकूमतें काम कर रही हैं वो काम उनके करने के नहीं है। ठीक है जी, आपने उनसे इलेक्शन करवाना है, आप इलेक्शन को करवा रहे हैं डिले। ठीक है, लोग सिर्फ आपसे एक डिमांड कर रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन दें, हम उसके अंदर अपनी राय दे के हम बताते हैं कि हमने किसको इक़्तिदार के अंदर लेके आना है। आप उसके साथ सेटलमेंट करें, ये आपका काम है कि उसको सेटलमेंट करके आपने उसको अपनी मर्जी के मुताबिक कितना चलाना है। आप आवाम को ये डिक्टेट नहीं कर सकते कि तुमने वोट कास्ट नहीं करना और हम तुम्हें वोट कास्ट करने नहीं देंगे, और जिसको तुम करना चाह रहे हो हम उसको इलेक्शन में आने नहीं देंगे। सेटलमेंट करनी है, वो आपका काम है कि आपने उसे किस तरह राजी करना है कि वो आपके साथ मिल बैठ के चले, वो आप करें। लेकिन आवाम को मजबूर ना करें इस चीज़ के ऊपर कि वो इस लेवल के ऊपर जाए कि वो जाके खिलाफ बात करे। नहीं सर, आपके लिए तो दिल जान से हाजिर थे। ठीक है, हर 65 की जंग के अंदर लोगों ने अपने घरों से चीज़ें निकाल निकाल के मतलब गए थे कि हम जाके बॉर्डर के ऊपर साथ लड़ते हैं। आज भी आपके साथ हैं, कहीं नहीं गई अवाम, आपके साथ खड़ी है सर, कहीं भी नहीं गई, आपके साथ खड़ी है। आज भी खड़ी है, हम भी खड़े हैं, बाकी सब भी खड़े हैं। लेकिन बात यह है कि आपने इनसे बात मनवानी है तो प्यार से मनवाएं। लोगों को उठाएंगे, उनकी ये हालत करेंगे जो इस वक्त इमरान रियाज खान किया, वो जस्टिफाइबल नहीं है हालत सर। उसने जो भी किया, उसने जो भी कहा, उसने एक ही बात कही थी ना कि आपने कहा था नवाज शरीफ चोर है। मैं खड़ा हो गया, मैं कहा जी ठीक है, नहीं खाने दूंगा इसको मुल्क। तो आपने उसे लाके वापस इक़्तिदार में बिठाया क्यों? क्यों उसकी जमात को वापस इक़्तिदार में आने दिया? उसे वापस भी लेके आ रहे हैं क्यों? सर नहीं, ऐसा नहीं होता। जब ये चीज़ें लोग इसके ऊपर बोलेंगे, आप चुप करा लेंगे। 1 2 3 4 10 100 1000 20 000 10 000 40 000 50 000 बंदे चुप करा लेंगे। कब तक कराएंगे चुप? कोई ना कोई तो उठ जाएगा ना ऐसा। ठीक है, और वो खुद नहीं उठता, ये बात ध्यान में रखिएगा, खुद नहीं उठता। इतनी ताकत होती नहीं किसी के खिलाफ कि इतनी बड़ी ताकत के साथ टकरा जाता है। ये खुदा सबब पैदा करता है, और जब खुदा खड़ा कर देता है ना तो खुदा की ताकत से बड़ी ताकत कोई नहीं होती। फैसला फिर उसने लेना होता है। वो जिस तरह फैसला लेता है और वो जिस तरह निस्तो नाबूद करवाता है, ये उसका काम होता है। उसने फिरौन को करवाया, उसने नमरूद को करवाया, उसने बड़े बड़े कुफ्र के बुत तोड़वा दिए छोटे लोगों से। ठीक है, तो यहाँ पे छोटे बड़े का फैसला नहीं। और अभी तो एक आपने वो कैदी नंबर 804 जो एक खौफ का बुत आपने अंदर कैद करके रखा हुआ है, ये शुक्र करें कैद ही रहे। तो बाहर निकला वो सही है या गलत, वो अलग बात है।
वो अपना बयानिया बेचना जानता है और वो बेच गया अपना बयानिया दोबारा, तो आपके लिए खतरा बन जाए। आपने डील करनी है, करें उसके साथ डील, उसे अपने साथ लेके चलें, लेकिन आवाम को मजबूर ना करें कि वो ये उसके ऊपर कदगन लगा दें कि आप इलेक्शन नहीं दोगे और आप जिसको वोट देना चाह रहे हैं हम उसको इलेक्शन के अंदर आने ही नहीं देंगे, नाअहल कर देंगे और ये कर देंगे। सर नहीं, आपने नवाज शरीफ के साथ किया, नवाज शरीफ के साथ आवाम नहीं थी। आप अब जिसके साथ ये करना चाह रहे हैं उसके साथ आवाम खड़ी हुई है। तो आज भी आपके साथ जो है वो आवाम खड़ी हुई है। आवाम आपसे कुछ चीज़ मांग रही है, आपने जस्ट वो करनी है। आवाम देखें आप पे फूल निछावर करती है सर। तो ये बस थोड़ी सी बात है, इंशाल्लाह इसको मद्देनजर रखें। बाकी पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।